जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है, उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद झा आज आप सभी के सम्मुख हम सभी इस बात से भली भांति अवगत है कि सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले हमारे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर क्या उन पर बीत रहा है और उनके अत्याचार, उन पर जो अनाचार हो रहा है, उन सभी से हम सभी भली भांति अवगत हैं। तो आज इसी विषय पर आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ कि आपके अंदर भी पीड़ा है और हमारे अंदर भी पीड़ा है कि हमारे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ कैसी घटनाएं घटित हो रही है। तो वर्तमान में हमारे सनातनी भाइयों बहनों, बेटियों और माताओं की पूर्वी बंगाल अर्थात बांग्लादेश में आज जो उनकी नारकीय अवस्था है, हम सभी इन पर आज व्यथित हैं। यकीन मानिए, आज जो भी वहाँ पर घटनाएं घटित हो रही है उनसे और इससे हम सभी के बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। आज वहाँ उस देश में अर्थात बांग्लादेश, जो कि पूर्वी बंगाल हुआ करता था और अखंड भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, उस पूर्वी बंगाल में एक वीर सनातनी योद्धा ने जन्म लिया था और अपने जीवन गाथा से, अपने जीवन काल से सभी को प्रेरणा देकर गए थे और उन्हें हम सभी भूल गए हैं या उन्हें भुला दिया गया है। और इनकी जब जीवन गाथा, अनमोल जीवन गाथा को जब आप सभी जानेंगे तो आपको मन चलेगा कि इनकी जीवन गाथा कितनी प्रेरणादायक थी और प्रेरणादायक है। और पूरी बांग्लादेश अर्थात बांग्लादेश में रह रहे 1,30,00,000 सनातनी हिंदुओं, जो कि वैदिक हिंदू धर्म में पूर्ण रूप में आस्था रखते हैं, में कैसी प्रतिकूल परिस्थिति में वो जी रहे हैं। और यदि ये हमारे बांग्लादेश में रह रहे सनातनी इनकी जीवन गाथा से को जान के बहुत सीख ले सकते हैं कि विकट परिस्थिति में अपने धर्म को की रक्षा कैसे करें। और इन सभी से मैं कहना चाहूँगा, जो भी सनातन धर्म के मानने वाले बांग्लादेश में रह रहे हैं, कि आदर्श वहाँ काम आता है जहाँ समाज आदर्श हो। और इनसे मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अपने धर्म की रक्षा कैसे करें। और यदि बताना चाहूँगा कि शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों बातों की बहुत ही बड़ी महिमा है। अगर शस्त्र की महिमा न होती तो शस्त्र पूजन का विधान न होता, और शस्त्र पूजन के विधान से यह सिद्ध होता है कि शस्त्र की कितनी महिमा है। और हम सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जो हम सभी के हृदय में बसते हैं, कण कण में बसते हैं, उन्होंने भी शस्त्र पूजन किया था अधर्म के विरुद्ध। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि शस्त्र की महिमा को जानें और अन्यायी अत्याचारी का प्रतिकार करने के लिए आप सभी को शस्त्र धारण करना होगा, क्योंकि अत्याचार को सहन करने से अत्याचार रुकता नहीं, अपितु बढ़ता ही जाता है। और वर्तमान में आप सभी अन्याय के शिकार हो रहे हैं, इस बात से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। और ये समझ रहे कि अत्याचार, अनाचार और अधर्म के विरुद्ध शस्त्र धारण करने वाला धर्म रक्षक कहलाता है, धर्म योद्धा कहलाता है।
आज इसी विषय पर आप सभी के सम्मुख धर्म रक्षक धर्म योद्धा बेनी माधव राय की जीवन गाथा आप सभी को बताना चाहता हूँ। पंडित बेनी माधव राय जन्म से सनातनी थे और इन्हें पंडित डकैत के नाम से कुछ लोगों ने इन्हें प्रचारित प्रसारित किया। पर इनकी जीवन गाथा को सुनकर के आप स्वयं तय करेंगे कि यह इन्हें पंडित डकैत कहा जाए या इन्हें धर्म रक्षक धर्म योद्धा कहा जाए, क्योंकि बदनाम करने वालों ने इन्हें पंडित डकैत के नाम से बदनाम किया, और वास्तव में ये धर्म रक्षक थे, धर्म योद्धा थे। तो अब मैं इसको आरंभ करता हूँ। एक समय की बात है कि पंडित बेनी माधव राय कुछ किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए थे, और इसी बीच अवसर पाकर पठानों ने उनकी धर्म पत्नी का अपहरण कर दिया। जब बेनी प्रसाद राय ने अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी अपनी धर्म पत्नी को दुष्ट मलेच्छ पठानों से छुड़वा नहीं पाए, तो इससे व्यथित होकर प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर उन पठानों से प्रतिशोध लेने के लिए और उन दुष्ट मलेच्छ पठानों के द्वारा किए गए घृणित कार्य का दंड देने के लिए उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और वन में चले गए। और कुछ वर्ष बाद जब वह घर लौटे तो एक अलग ही अवतार में लौटे, और वापस आकर और जितने भी हमारे प्रताड़ित पीड़ित हिंदू भाई थे, जिन्हें कि पठानों ने प्रताड़ित किया था, उन पर अत्याचार किया था, उन सभी हिंदुओं को इकट्ठा किया और उनमें वीर रस का संचार किया। उन्हें उन सभी को वीर रसों से भरा, और वीर रस से भरने के बाद उन सभी को शस्त्र शिक्षा देकर के उन्हें युद्ध कला में निपुण किया और उन्हें धर्म रक्षक के रूप में उनके जीवन को बदला, धर्म रक्षक बनाया। और जिन जिन पठानों ने उन सभी के विरुद्ध अत्याचार किया था, अनाचार किया था, हिंदुओं को प्रताड़ित किया था, उन सभी से चुन चुन कर बदला लिया। बेनी माधव राय, जिन्हें कुछ लोगों ने पंडित डकैत की उपमा दी, पंडित बेनी माधव राय और उनके संगठन में जितने भी रहने वाले हमारे सनातनी हिंदू थे, जो भी पीड़ित हिंदू थे, उन सभी ने पठानों का वध करना आरंभ कर दिया। और जिन पठानों का भी वो वध करते थे, उन सभी की खोपड़ी वो एक जगह पर एकत्रित करते थे, एक जगह पर जमा करते थे। और एकत्रित करते करते एक समय ऐसा आया कि उस जगह पर खोपड़ी का एक टीला बन गया, यानी स्केलेटन का एक टीला बन गया। दुष्ट मलेच्छ पठानों के बीच पंडित बेनी माधव राय उर्फ पंडित डकैत का नाम उनके नाम से ऐसा दहशत फैल गया कि उनके नाम से ही वो सभी पठान त्राहिमाम करने लगे। और दुष्ट मलेच्छ पठान उस स्थान को, जिस स्थान पर खोपड़ी का टीला बना हुआ था, को शैतान का डेरा कहने लगे। पंडित बेनी माधव राय का संबंध पूर्वी बंगाल से है, आज वही बांग्लादेश है। इनका संबंध 16वीं शताब्दी से है। तो इस वीर सनातनी हिंदू हृदय योद्धाओं से संबंधित जानकारी और सभी का स्वर्णिम इतिहास पूर्वी बंगाल में प्रसिद्ध है। यह वही पूर्वी बंगाल है जो आज बांग्लादेश में के नाम से जाना जाता है। हमारे बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 30 लाख सनातनी हिंदू, जो मात्र आज 7% बचे हैं, आज जो प्रतिकूल परिस्थिति में वो रह रहे हैं, वो इनकी जीवन गाथा से, इनके जीवन से एक सीख ले सकते हैं कि
विधर्मी विधर्मियों से अपने विधर्मियों मजहब वालों से अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है। और उन्हें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी तो शस्त्र और शास्त्र इन दोनों ही अनमोल हैं। दोनों को हमें जानना पड़ेगा और यह समझ रहे कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म तो है, पर धर्म की संस्थापना हेतु हिंसा करनी पड़ती है। अतः अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च का पालन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्हें यह भी समझ रखना चाहिए कि छीनता हो सब तो कोई, तब तू तप त्याग से काम ले, यह पाप है, विच्छिन्न कर दे उसे, यह पुण्य है, पाप नहीं। तो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले जो भी बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन सभी के लिए हम सभी में असीम प्रेम है और उनकी रक्षा के लिए हम सभी की माँ चंडी, माँ दुर्गा, माँ काली से प्रार्थना है कि उनकी रक्षा हो और उनका जीवन सुरक्षित हो, मंगलकारी हो। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।